Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता। वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि शेफ के दिल के करीब कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो उसको बहुत अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी शेफ को पिज्ज़ा बनाना बहुत अच्छा लगता है तो जैसे ही पिज्ज़ा की बात होगी, उसकी रेसिपी की बात होगी तो उसकी आंखों में चमक आ जाएगी। वो एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ आज पिज्ज़ा बनाएंगे। तो ऐसे ही जैसे ही इनकम टैक्स की बात होती है, जीएसटी की बात होती है, तो ऑब्वियसली मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ आई है, इसको पढ़ा जाए, इस पर डिटेल एनालिसिस किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आज का टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं आईटीआर के वेरिफिकेशन की डेडलाइन को डिपार्टमेंट ने 120 डेज से 30 डेज क्यों कर दिया और ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। आई नो अब आपका पॉइंट होगा कि नहीं इसमें क्या जानने वाली बात है। 120 डेज से 30 डेज कर दिया, ठीक है कर लेंगे, उतने में भी कर लेंगे। पहले 120 डेज में करते थे, वेरीफाई 30 डेज में कर देंगे। हाउ डज इट मैटर? वेल देन माय पॉइंट ऑफ कंसर्न इज कि आप एटलीस्ट जानो तो सही क्यों कर दिया। कुछ तो एक्साइटमेंट हो, कुछ तो कंसेप्चुअल नॉलेज हो कि ऐसा क्यों कर दिया। डिपार्टमेंट ने कहा, आपने मान लिया, रीजन तो पता करो हुआ क्यों। आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही समझने वाले हैं कि आईटीआर के वेरिफिकेशन के टाइम को कम क्यों किया गया और क्या फायदे हुए या फिर नुकसान हुए उसको कम करने के। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड बहुत एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल के साथ बना रही है वीडियो। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ एक्स्ट्रा आपका फीडबैक है तो वो भी आप मुझे बता देना। ये बात तो हम सभी को क्लियर है कि जिस दिन से ये रूल आया था कि आईटीआर को ई वेरीफाई किया जाएगा, ये तब से 120 डेज है। पहले हमें आईटीआर को ई वेरीफाई करने का ऑप्शन नहीं होता था, आईटीआर को वेरीफाई करना होता था। इट मींस हम आईटीआर फाइल करते थे, एक्नॉलेजमेंट का प्रिंट लेते थे, क्लाइंट को देते थे, क्लाइंट डिपार्टमेंट भेजता था, या फिर क्लाइंट साइन करके हमें देता था, हम डिपार्टमेंट भेजते थे। इट मींस हम बेंगलोर भेजते थे। तो अब इस प्रोसेस को डिपार्टमेंट ने स्लोली एंड ग्रेजुअली काफी हद तक खत्म कर दिया, बिकॉज अब हो रहा है ई वेरिफिकेशन। और ई वेरिफिकेशन भी इतना इंस्टेंट है, आधार ओटीपी से आपका विद इन अ मिनट हो जाएगा। आधार ओटीपी नहीं है, नेट बैंकिंग से हो जाएगा। नेट बैंकिंग नहीं है, आप डीएससी से करिए। आपके पास बहुत तरीके हैं अपनी रिटर्न को ई वेरीफाई करने के। तो ऐसी सिचुएशन में अगर डिपार्टमेंट इस टाइम को 120 डेज से 30 डेज कर रही है तो आई थिंक कुछ गलत नहीं कर रही, बिकॉज आपका मैनुअल प्रोसेस भी तो खत्म हो रहा है यहाँ पे। बट ध्यान रखिए कि अब पॉइंट आता है कि नहीं, ये भी तो हो सकता है कि किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो, भगवान ना करे कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, और उसको 30 डेज में फाइल करना कितना मुश्किल है। वेल आई कंप्लीटली अग्री। और इसके लिए डिपार्टमेंट बहुत बार कॉन्डोनेशन ऑफ डिले लाते ही लाते हैं। जहां पर ई वेरीफाई अगर लेट हो जाती है तो आप कॉन्डोनेशन के थ्रू उसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। बट अब पॉइंट आता है कि नेहा इसका कोई फायदा हो रहा है क्या अगर हमने इस टाइम को कम कर दिया? वेल मैं बोलूंगी कुछ हद तक यस, बिकॉज 120 डेज की वजह से क्या होता था, काफी बार लोग भूल ही जाते थे वेरीफाई करना। बिकॉज 4 महीने का टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम है। तो इसको कम करके जब 1 महीने कर दिया जाएगा तो लोगों के ऊपर मेंटली पता होगा कि हाँ ये करना ही है, दिन कम बचे हैं, क्यों बात के लिए टालना, अभी कर लो। क्योंकि हर कोई अपने पेंडिंग कामों की एक्सेल नहीं बनाता, पेंडिंग कामों की लिस्ट नहीं बनाता। हर कोई बस दिमाग के भरोसे चलता है कि याददाश्त में स्टोर है कि जैसे टाइम आएगा हमें याद रहेगा। पर दिमाग को भी काफी बार नहीं याद रहता कि 4 महीने बाद इस बंदे को ये याद दिलाना है कि अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या होगी कि आईटीआर वेरीफाई होनी रह जाएगी एंड देन आपकी आईटीआर या तो डिफेक्टिव हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी। और अगर टाइम जा चुका है तो आपको भी पता है कि फिर आपको लेट फीस से कोई नहीं बचा सकता, और काफी सिचुएशन में तो इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि आईटीआर फाइल ही नहीं कर सकते आप। ऑल्दो अब आईटीआर यू आ चुकी है, बट लेटर ऑन यू डोंट नो द एक्चुअल फैक्ट कि क्या हो सकता है। सो इसलिए अपनी आईटीआर को जब आप वेरीफाई करते ही है तो ध्यान रखिए कि उसे टाइमली कर दीजिए, हो सके तो इंस्टेंट कर दीजिए। बट इससे काफी फायदे भी है। अगर हम लोग वेरिफिकेशन जल्दी कर रहे हैं तो सब हमारे रिफंड जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे, स्पीडी रिफंड होंगे। डिपार्टमेंट को भी फायदा है कि इनिशियल कंप्लायंस, इट मींस असेसमेंट्स वगैरह भी जल्दी हो पाएगी। एंड थर्ड, कंप्लायंसेस हमेशा टाइमली रहेंगे। सो इसलिए इसका फायदा काफी हद तक ज्यादा है। ऑल्दो थोड़े बहुत नुकसान है जो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं, बट एनी हाउ फायदे काफी ज्यादा है। तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि डिपार्टमेंट ने ऐसा किया क्यों। क्योंकि डिपार्टमेंट का इंटेंशन बस इतना था कि कंप्लायंसेस ना डिले हो, टाइमली असेसमेंट हो जाए, असेसमेंट इतनी लंबे लंबे साल तक ना चले। और अगर ऐसा हो जाता है, असेसमेंट टाइमली खत्म हो जाती है, तो सोचिए कितना बड़ा रिलीफ है
एक एसएससी को भी और एक उसके सीए को भी, क्योंकि जब तक असेसमेंट रहती है तब तक काम चलता ही रहता है। अब जब भी असेसमेंट आ रही है, ऑल दो लेट भी आ सकती है, बट उसको आपको कंप्लाई तो करना ही पड़ेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। स्टिल अगर आपको क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस या फिर किसी भी कंप्लायंस को लेकर है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नंबर है 8375831676। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।